इसमें हमें so today's topic is addressing modes of 8051. So we are going to discuss the various addressing modes of 8051 microcontroller. तो इसमें the different addressing modes जैसे we have got सबसे पहले I am going to define what is addressing mode. So इसकी जो definition जो है, so we can write the way by which an operand is specified within instruction is called addressing mode. ठीक है, तो ये हम डिफाइन करते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या है. उसे द वे बाय विच एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन एन इंस्ट्रक्शन. एक इंस्ट्रक्शन में हाउ यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई एन ऑपरेंड इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड. नाउ वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्पेसिफाइंग एन ऑपरेंड विद इन एन इंस्ट्रक्शन. अब ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड डाटा भी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है. अब हम कह रहे हैं कि भाई ये डिफरेंट तरीके हैं, देयर आर डिफरेंट वेज कि हम ऑपरेंड को, ऑपरेंड कैन बी आइदर एड्रेस और इट कैन बी अ डाटा, तो उसको हम इंस्ट्रक्शन में जो हम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उस ऑपरेंड, उस डाटा को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं. ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है. सो वी हैव डिफरेंट वेज. हमें हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ऑपरेंड को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन में. सपोज मैं एग्जांपल दे रहा, कभी आप ऑपरेंड को एक रजिस्टर में रख सकते हो. सपोज इफ यू राइट सपोज मूव ए कामा बी, तो बी में एक रजिस्टर है, उसमें ऑपरेंड है, आप उसको मूव कर रहे हो. तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई ऑपरेंड कहाँ पे है आपका, ठीक है ना, तो हम कहेंगे भाई ऑपरेंड तो एक रजिस्टर के अंदर है. ठीक है ना. सो हियर द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड. एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर स्पेसिफाई हुआ है, तो उसमें आपका ऑपरेंड है. अब हम थोड़ा वो डिस्कस करेंगे. पहले हम देखेंगे भाई हाउ मेनी वेज आर देयर टू स्पेसिफाई एन ऑपरेंड विद इन एक इंस्ट्रक्शन में. हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेंड को, ठीक है ना. तो कितने तरीके, हाउ मेनी वेज आर देयर. सो देयर आर डिफरेंट वेज, देयर आर 5 वेज. तो वो 5 वेज क्या है, जैसे आपने माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ा है. तो फर्स्ट हम विद एन एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. And first addressing mode is immediate addressing mode. ठीक है, हम फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा. आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे हम तो आई थिंक आपको ये यू कैन राइट देन इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है ना, तो उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपर्ली, है क्या एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं. एग्जांपल देके भी हम एक्सप्लेन इनको अच्छे से करें. देन आई हैव गॉट अनदर जो एड्रेसिंग मोड है, वन इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. पहले मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. सो सबसे पहले डिफाइन क्या है, एड्रेसिंग मोड होता क्या है. तो यह हमने यहाँ पे लिखा भाई एड्रेसिंग मोड क्या है कि भाई हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं कि हम ऑपरेंड को, ऑपरेंड मींस डाटा हो या एड्रेस हो, उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर. ठीक है ना, जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है ना. अब इस पेन को मैं आई कैन स्पेसिफाई दिस इन डिफरेंट. सपोज मेरे हाथ में पेन है, ठीक है ना, तो या मैं इसको एक एनवलप में रख सकता हूँ. ठीक है ना, तो उसको फिर अगर जो एनवलप है, तो आपका जो पेन है वो किस में, वो एनवलप के अंदर है. तो पेन को हम डिफरेंट वेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं. इन द सेम वे डाटा जो ऑपरेंड्स होते हैं उनको डिफरेंट वेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं. अभी हम जब डिस्कस करेंगे इनको तो और क्लियर हो जाएगा इसमें क्या है. सो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तो एक है. सो दिस इज वन ऑफ द मोड इन विच वी कैन स्पेसिफाई द आवर ऑपरेंड. ऑपरेंड जो डाटा या एड्रेस उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. एक तरीका जो है, एक मेथड जो है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ठीक है ना. उसके बाद सेकंड जो है, देन यू हैव गॉट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ये एक दूसरा तरीका है जिसे हम ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन में. थर्ड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ठीक है, देन यू हैव गॉट फोर्थ वन जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड.
जो लास्ट वाला है फिफ्थ वन जो है then we have got one more addressing mode, so we call this as indexed addressing mode. ठीक है, तो these are the different addressing modes of 8051 माइक्रो कंट्रोलर. अब हम इन एड्रेसिंग मोड्स को, मैंने कहा कि 5 तरीके हैं, देयर आर 5 वेज वी कैन स्पेसिफाई आवर ऑपरेंड विद इन एन इंस्ट्रक्शन. अब हम एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे. सो आई विल टेक नाउ फर्स्ट वन, दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. अब सबसे पहले जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इसमें हम क्या करते हैं. सो मैंने शुरू में बताया कि भाई वी हैव गॉट डिफरेंट वेज वी कैन स्पेसिफाई एन ऑपरेंड विद एन इंस्ट्रक्शन में एक स्पेसिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं. तो ये 5 तरीके हैं, जो डिफरेंट, दीस आर 5 वेज वी कैन स्पेसिफाई आवर ऑपरेंड विद एन इंस्ट्रक्शन. सो वी विल नाउ डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट आई विल टेक एन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सो इन दिस एड्रेसिंग मोड जो हमारा ऑपरेंड है, इट इज स्पेसिफाइड विद इन इंस्ट्रक्शन. इसका मतलब कि जो हमारा ऑपरेंड जो होता है, चाहे वो डाटा हो सकता है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे होगा भाई. ये हम कह रहे हैं कि इस एड्रेसिंग मोड में, जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो आपका ऑपरेंड है, तो उसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं भाई. हम कह रहे हैं कि भाई इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन इंस्ट्रक्शन. वो जो ऑपरेंड है आपका, जो आपका डाटा है, ठीक है ना, वो कहाँ पे होगा, वो आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होगा. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं उसको देखने की जरूरत नहीं है. जब आप इंस्ट्रक्शन पे एक नजर मारोगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो ऑपरेंड है, जो डाटा है, वो कहाँ पे, इट इज लाइंग विद इन द इंस्ट्रक्शन. अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ में इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सपोज आई विल राइट नाउ इंस्ट्रक्शन. सो एग्जांपल एक में दे रहा हूं. सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ मूव A is accumulator, it is one of the register of 8051 microcontroller, ठीक है ना. तो सपोज उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें इमीडिएट मोड में वन थिंग यू विल फाइंड, दिस विल फाइंड द पाउंड साइन, इज आल्सो कॉल्ड द हैश. सो हैश कॉमा हैश. सपोज अब 25 में लिख रहा हूँ यहाँ पे h. ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप, ठीक है ना. मैंने बताया कि व्हाट डू यू मीन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सो वी से, जब उसको आप लिखोगे वहां पे, यू हैव टू राइट सिंपली इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन. इसका मतलब जो आपका ऑपरेंड है वो कहाँ पे होगा, वो भाई आपके इंस्ट्रक्शन में ही होगा. अब हम देखेंगे अगर यहाँ पे हमारा जो ऑपरेंड है, ठीक है ना, वो कौन सा. हमारा ऑपरेंड जो है, इस डाटा जो है, इट इज 25. अब सबसे पहले ये भी देखना आपको, ये इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखी, इसका मतलब क्या है. जैसे आपने इमीडिएट मोड उसमें पढ़ते हो, सपोज माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा होगा, वहां पे लिखते हो MVI. जहाँ पे भी आप आई देखो, आपके भाई इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है. वहां पे भी जो आप यहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर की एग्जाम, सपोज वी राइट सपोज MVI सपोज A,21, वहां पे आप लिखते हो, ठीक है ना. ये माइक्रो प्रोसेसर की है. वहां पे हम कहते हैं भाई आई स्टैंड्स फॉर इमीडिएट मोड. इससे क्या होगा, 21 किसमें आ जाएगा, वैल्यू ए में आ जाएगा. अब यहाँ पे 8051 माइक्रो कंट्रोल में जो इमीडिएट मोड है, यहाँ तो आई वाई कहीं नहीं है. तो यहाँ पे वन थिंग यू विल फाइंड, यू विल फाइंड दिस साइन हैश या पाउंड इसको कहते हैं. यू विल फाइंड द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. सो इसका मतलब कि जब भी किसी इंस्ट्रक्शन पे आपको नजर पड़ेगी 8051 माइक्रो कंट्रोल की, अगर आप इफ यू फाइंड देयर दिस साइन हैश साइन, आपको याद आना चाहिए भाई इट इज एन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. या समटाइम्स एग्जाम में क्या होगा, वही इंस्ट्रक्शन दी होगी, फिर लिखा होता है बताओ भाई इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड क्या है. जो ही आपने ये साइन देखी, इट मींस इट इज एन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना. अब हम देखेंगे भाई एज पर डेफिनेशन हम कह रहे हैं भाई इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज विद इन द इंस्ट्रक्शन. अब ऑपरेंड क्या है हमारा, ऑपरेंड यहाँ पे 25 है, डाटा जो है वो 25 है, ठीक है ना, जिसको हमें मूव करना है किसी रजिस्टर में. अब ये जो ऑपरेंड है, ये कहाँ पे भाई, इट इज गिवन विद इन द इंस्ट्रक्शन, ये कहीं नहीं है. सो ये कहाँ पे, ये किसी रजिस्टर में नहीं. सो इट इज गिवन हियर विद इन द इंस्ट्रक्शन. और इंस्ट्रक्शन में कहाँ पे, वी से इट इज जो यहाँ पे जो ये मूव है, जैसे मूव होता है, ऐड होता है, इनका अपना ऑप कोड होता है, ऑपरेशन कोड होता है. सपोज ऐड का अलग ऑप कोड होगा, ऑपरेशन कोड, ठीक है ना, बाइनरी कोड जो होता है इनका, जिसको ऑप कोड हम कहते हैं. सपोज मूव का अलग है, ऐड का अलग है, सबट्रैक्ट का अलग है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का अलग होगा, डिवीजन का अलग होगा. सो ये जो यहाँ पे हम लिखते हैं, वी कॉल देम ऑप कोड, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड. सो हियर इज द मूव ऑपरेशन.
अगर यहाँ पे ऐड होता है तो उसको कहते हैं ऐड ऑपरेशन। तो वी हैव गॉट डिफरेंट ऑपरेशंस और इन हर एक ऑपरेशन का अपना अपना कोड होता है, ठीक है ना। तो वी कॉल दैट कोड इज ऑप कोड। ऑप कोड मींस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, उसका कोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कहते हैं जो ऑप कोड है, यहाँ पे इसका जो कोड होगा, तो इसके बाद ही तुरंत इमीडिएटली आफ्टर ऑप कोड यू विल बी हैविंग योर ऑपरेंड। जो ऑपरेंड होगा वो क्या होगा, इट विल बी इमीडिएटली आफ्टर द ऑप कोड। सो ऑप कोड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया। सो एक एग्जांपल मैं दे, यू कैन राइट सपोज, और एक एग्जांपल में यहाँ पे यू कैन आल्सो राइट मूव से R0 कामा हैश 31H। तो यहाँ पे भैया 31 किस में हम स्टोर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं किस में, रजिस्टर R0। लेकिन यहाँ पे जो ये जो पाउंड साइन है, हैश साइन है, वो कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग। सो ये एक एग्जांपल है। सो अब हम देखेंगे, अगर मैंने आपसे कहा कि सो ये जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि जिसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है, सपोज एज्यूम करो ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्शन के अंदर ये इसके विद इन द इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, ऑपरेंड होगा। अब वहां पे एग्जाम्पल दे सो दिस इज एन से दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, या हमारी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आपका ऑप कोड है। सो अगर हम इन दोनों को देखें, ये जो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ऑपरेंड है 25, इट इज विद इन द इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे भी 31 ऑपरेंड है हमारा, ये भी किसमें दिया, इट इज विद इन द इंस्ट्रक्शन। अब यही है कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है। एड्रेसिंग मोड हम कह रहे हैं कि भाई ये तो है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ऑपरेंड को स्पेसिफाई करना, उसको दिखाना, उसको इंस्ट्रक्शन में कैसे दिखाते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तो इनमें से एक तरीका क्या है, वी कॉल इट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड जो ऑपरेंड क्या है, सो यू कैन राइट इन दिस एड्रेसिंग मोड, इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन। भाई आपका जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है, एंड इट इज इमीडिएटली आफ्टर द ऑप कोड। ये जो इसका ऑप कोड है इसके बाद ही दिया होता है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, the operand is followed by a sign which is called pound sign। तो ऑलवेज आप देखोगे ये जो हमारा ऑपरेंड होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, इज फॉलोड बाय विच साइन, हैश साइन। जो जिस भी इंस्ट्रक्शन में आपको देखो हैश साइन, इसका मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। एंड वन मोर थिंग हियर इज यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, ये जो ऑपरेंड होता है इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट होता है किसमें, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दिस ऑपरेंड इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ये चीज आपको याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट वन, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने क्या कहा, हम डिस्कस कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स। सबसे पहले भाई एड्रेसिंग मोड्स क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो हमारा ऑपरेंड होता है, डाटा होता है या समटाइम्स एड्रेस भी होगा, भाई इसको इंस्ट्रक्शन में दिखाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास है। तो वो 5 सपोज यहाँ पे कितने, हाउ मेनी वेज वी हैव गॉट, वी कैन स्पेसिफाई इन डिफरेंट 5 वेज। सो दीज आर द अबव इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो दीज आर ऑल के हाउ वी स्पेसिफाई द ऑपरेंड विद इन द इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द वे वी कैन स्पेसिफाई आवर ऑपरेंड विद इन द इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज यू कैन नाउ राइट, अगर आपको लिखना है वहां पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को थोड़ा लिखना है इसके बारे में, तो यू कैन सिंपली राइट इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन। भाई आपका जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन में ही दिया होगा, एंड इट इज फॉलोड बाय which sign, hash sign। and you can also write one more point, so it is immediately after the op code। इसको कहते हैं we call this as an op code। ये जो यहाँ कोड होता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, ये मूव ऑपरेशन है यहाँ पे। तो ये जो ऑपरेशन है इसके बाद ही आपको इमीडिएटली दिया होता है ये। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये 25, ठीक है ना, ये वेरिएबल नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस इज फर्स्ट एड्रेसिंग मोड, वी कॉल इट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। मुझे अगर आप समझोगे तो आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से यार। सो यहाँ पे ये एग्जांपल में साथ यहाँ पे दिख रहा हूँ। सो भाई ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, आपका जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे, वो भाई इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट एड्रेसिंग मोड एंड वी कॉल दिस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जैसे ए लिखा, आप बी भी लिख सकते हो, यहाँ पे वी हैव गॉट डिफरेंट रजिस्टर्स। और R0 to R7 जो हम पढ़ चुके हैं रजिस्टर बैंक्स में जो पढ़े, तो R0 to R7 लिख सकते हो कोई भी, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये तो हो गया फर्स्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर। तो सेकंड एड्रेसिंग मोड कौन सा है हमारे, जो है इट इज नाउ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड सेकंड, ठीक है ना। अब ये जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर भाई ये क्या है। हम कह रहे हैं इसमें है जो इसकी सपोज पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे देख रहा हूँ, सपोज दे रहा हूँ आपको। सपोज इफ आई राइट सपोज मूव ए कामा R0, ठीक है, R0 हमारा एक रजिस्टर यहाँ पे। अब यहाँ पे सो इन दिस एड्रेसिंग मोड, अब हमें अगेन मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जो हम एज पर डिफाइन करते हैं, सो वी हैव गॉट डिफरेंट वेज टू स्पेसिफाई आवर ऑपरेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, अब हम देखेंगे हमारा ऑपरेंड कहाँ पे है। अब ऑपरेंड कहाँ पे, वो R0 रजिस्टर में है, ठीक है ना। सपोज एज्यूम करो इसमें कुछ वैल्यू है R0, हमें आपने ऑलरेडी स्टोर। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो इससे पहले जो हमने ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन, सपोज मैं पहले लिख रहा हूँ सपोज मूव से R0 कामा हैश 13।
अब ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब कि आपके R0 में आपने वैल्यू क्या डाला, 13 डाला। तो R0 में वैल्यू क्या है, 13। अब एज्यूम करो R0 में वैल्यू 13 है, उसके बाद में ये अब लिख रहा हूं मूव A, R0, मूव A, R0। अब इसमें क्या होगा, इसका काम, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ R0 के जो कंटेंट्स है उसके अंदर वैल्यू कंटेंट, सपोज यहाँ पे 13 हमने डाल के रखा है पहले, सो कंटेंट ऑफ R0 क्या है, 13। अब 13 हमारे यहाँ पे डाटा है, जो ऑपरेंड है हमारा वो 13 है, वो 13 किस में मूव हो रहा है, ए में। लेकिन अगर मैं ऐसी इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, अब मुझे देखना है कि मैंने शुरू में बताया कि एड्रेसिंग मोड क्या है कि हाउ वी स्पेसिफाई द आवर ऑपरेंड, भाई आपको देखना कि हमारा ऑपरेंड कहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे यू हैव गॉट, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, सो दिस इज इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन जो है, तो इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है एक रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर है, R0। तो आपका मतलब कि इस भाई एक इंस्ट्रक्शन है उसमें आपका R0 है, और उस R0 के अंदर आपका डाटा है, ऑपरेंड है, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं कि हमें, मैंने कहा कि सो हाउ वी स्पेसिफाई आवर ऑपरेंड्स, हाउ वी स्पेसिफाई ऑपरेंड, वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड। सो यहाँ पे जो वे है और एक वे है, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेंड है वो एक रजिस्टर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे पहला वाला देखा हमने, वो डायरेक्ट दिया हुआ था इमीडिएटली आफ्टर द, तो यहाँ पे, सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। व्हाई इट इज कॉल्ड एड्रेसिंग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, बिकॉज़ आवर ऑपरेंड इज लाइंग इन सम रजिस्टर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर हम देखेंगे हमारा ऑपरेंड कहाँ पे है, सो ठीक है ना। सो ये और एक तरीका है हम अपने ऑपरेंड को, सो यहाँ तो ऑपरेंड कहीं डायरेक्टली नहीं, इमीडिएटली नहीं दिया, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और रजिस्टर के अंदर आपका जो ऑपरेंड है वो है। सो दिस इज द वन मोर वे ऑफ स्पेसिफाइंग आवर ऑपरेंड। So I am specifying operand. So in instruction I am giving one register u, that is R0, and my operand is lying within that register. So this is called a register addressing mode. So this is one more way how we can specify our operand. So here we are specifying operand in some register. So that is we call it as register addressing mode. तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो नीचे ऐसे, तो क्लियर हो रहा है भाई, आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर है और रजिस्टर के अंदर आपका ऑपरेंड है। तो ये तो और एक तरीका है, दिस इज वन मोर वे वी कैन स्पेसिफाई आवर ऑपरेंड। सो दिस एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को लिखना है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, सो यू राइट इन दिस एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, इन दिस एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, रजिस्टर इज गिवन विद इन एन इंस्ट्रक्शन एंड दिस रजिस्टर कंटेन्स और इट स्टोर्स आवर ऑपरेंड, जो हमारा ऑपरेंड है वो स्टोर करता है, एंड दिस वे ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये हो गया और एक, तो यू कैन देन गिव डिफरेंट एग्जांपल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल दे, सपोज मूव आई कैन राइट R2, A लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, सो यू कांट मूव द वैल्यू फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, ये इनवैलिड है। सपोज अब ये जो पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ये तो ए से R0 से या R1, A से R2 या B से R2, डिफरेंट यू कैन राइट R2 जो है इट कैन वेरी फ्रॉम R0 टू R7 तक, क्योंकि हमें पता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखना है, सो मूव Rn to Rn इज इनवैलिड। मतलब सपोज एग्जांपल में देना, सपोज अगर कहीं पे आप देखोगे मूव, और ये अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे यूजिंग दिस, सपोज R1, R3, मतलब R3 एक रजिस्टर है, अगर ऐसा लग रहा है ये ठीक है, R3 एक वैल्यू, उसमें कुछ वैल्यू होगा, उसमें R1 में डाल रहा हूँ, तो ये भी लगेगा आपको ये, लेकिन बट इज वैलिड बिकॉज वी कांट, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कैन वी मूव द कंटेंट्स फ्रॉम रजिस्टर R0 से R1, ठीक है ना, तो ये इट इज इनवैलिड, तो रजिस्टर मूव होगा, सो A to R होगा, ठीक है ना। सो क्योंकि यहाँ पे R1 तो R1 से गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे A हो सकता है, B हो सकता है, मतलब वन ऑफ दीज, जब आप लिखोगे यहाँ पे इनमें से एक या A होगा, B होगा, लाइक दिस वन, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वी कांट मूव फ्रॉम रजिस्टर टू, सपोज Rn to Rn, ठीक है ना, सो Rn to Rn मूव नहीं कर सकते, इस चीज को आपको ध्यान रखना। बाकी A होगा, दूसरा रजिस्टर R0 हो सकता है, यहाँ पे R1, R2, R3, R4 अप टू R7 हो सकता है, यहाँ पे भी सेम है R0 to R7, यहाँ A हो सकता है या B हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। सो दिस इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, रजिस्टर R1 to R2 या R0 to R3, R4 to R5 लाइक दिस, दैट इज इनवैलिड, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। सो ये हमारा हो गया दूसरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फिर से मैं कह रहा हूँ, इन दिस एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना,
the register is given within the instruction and this register stores our operand, जो operand है वो इसी register में होगा. So ये और एक तरीका है कि हम operand को कैसे रख सकते हैं एक instruction में. भाई यहाँ पे operand कहाँ पे है, वो एक register के अंदर है. So we call this a register addressing मोड. ठीक है ना, ये हो गया दूसरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. अब उसके बाद नाउ उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट पे, दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ठीक है ना. सो अब ये जो थर्ड वाला जो है वी कॉल इट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब इसके बाद ये जो ध्यान में रखना, ठीक है ना, पहले तो दो हमने डिस्कस किए, तो ये वाला था 1 और 2, ये तो हमने डिस्कस किए. लेकिन उसके बाद ये तीन जो है आप देखोगे इनमें जो हमारा ऑपरेंड है इट इज ऑलवेज लाइंग इन सम मेमोरी लोकेशन. इस चीज को आपको ध्यान में रखना. सो पहले वाले दो तो हमने मेमोरी को एक्सेस ही नहीं किया, या तो रजिस्टर में था बिकॉज रजिस्टर तो इंटरनली है वहां पे. तो या तो अब यहाँ पे अब देखो ये जो तीन टाइप्स हैं इसके बाद डायरेक्ट एड्रेस मोड, रजिस्टर, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, इंडेक्स एड्रेस मोड, इन तीनों में यू विल फाइंड कि हमारा जो ऑपरेंड है वो किसी मेमोरी लोकेशन में होगा. ठीक है ना. ये थोड़ा इससे क्या होता है, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू. पहले दो तो ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग तीन है तो इसमें आप देखोगे ऑपरेंड इज लाइंग इन सम मेमोरी लोकेशन. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. नाउ आई विल टेक वन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब ये जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ. सपोज इफ आई राइट मूव से R1 कमा से 40H. ठीक है, तो ये तो लिखा है मूव R1 कमा 40H. ठीक है ना. अब मैंने यहाँ पे मूव लिखा R1, तो R1 ये जो 40 है, 40 यहाँ पे किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है. तो ये जो यहाँ पे 40 है इट इज एड्रेस ऑफ सम मेमोरी लोकेशन. ठीक है ना. आपको पता है कि जो हमारे इंटरनल रैम है जो हमने 128 बाइट्स की है, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे 00 से स्टार्ट किया, 01 सो ऑन. ठीक है ना. तो आपको पता है यहाँ पे लास्ट लोकेशन हमने लिखी थी 7F तक हम पहुँच गए थे. ठीक है ना, जो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है. उसके बाद स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो हमने डिस्कस किए इसके ऊपर है. तो ये हमारा एड्रेस है. तो ये क्या है, ये एक रैम जो है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है जहाँ पे आप कुछ डाटा स्टोर कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये उनके एड्रेसेस हैं. ठीक है ना. आपको ये भी पता है जो 00 है इसका नाम भी है, इट इज R0. ठीक है, और जो मेमोरी बैंक्स हमने डिस्कस किए. अब ये जो एड्रेसेस हैं यहाँ पे इस मेमोरी के एड्रेस है, यहाँ पे मैंने 40 लिखा है, यहाँ पे 7F तक कुछ लिखा है, इवन 7F तक ये मेमोरी जो है रैम की है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. तो ये तो 8 बिट से ज्यादा नहीं, 00 अप टू 7, ये जो इंटरनल रैम है 128 बाइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो इंटरनल रैम जो है डाटा मेमोरी जिसको हम कहते हैं, तो एड्रेसिंग रेंज है. अब यहाँ पे ये 40 है या 00 हो सकता है, 01 हो सकता है, 02 लाइक दिस. तो ये हमारा एड्रेस है. अब इसमें क्या, सपोज इफ आई राइट नाउ दिस इंस्ट्रक्शन मूव R1 कामा, ठीक है, 40. अब 40 एक लोकेशन एज्यूम करो, यहाँ पे एक 40 लोकेशन है, से दिस इज 40 एक लोकेशन है, ये एड्रेस है उस लोकेशन का, और सपोज उसमें वैल्यू 13 है. ठीक है ना, उसमें वैल्यू क्या है, सपोज आई राइट हियर से इट इज 13. अब जब मैंने इंस्ट्रक्शन मूव की, मूव R1 कामा 40, ठीक है ना. अब इसकी ये जो यहाँ पे है 40 इज एड्रेस ऑफ सम मेमोरी लोकेशन. ठीक है, और एड्रेस डायरेक्टली दिया हुआ है 40, ये जो लोकेशन है इट इज गिवन डायरेक्टली है. सो इफ आई राइट मूव R1 कामा 40, तो होगा क्या, ये जो 13 वैल्यू है वो किस लोकेशन, 14 तो एड्रेस है. 40 किसका एड्रेस है, ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 40, उसके अंदर जो वैल्यू है 13 वो निकल के आ जाएगा किसमें, R1. अब जब ये एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे R1 में वैल्यू आ जाएगा 13. ठीक है, ये इसका काम है. सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स, अगर मैं अगर पहले मैं इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये जो मूव R1 का है कामा 40 है, सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन. अब मेमोरी लोकेशन क्या है 40, उसके कंटेंट्स क्या है 13. वो ये मैं कह रहा हूँ कि दिस इंस्ट्रक्शन, जब मैं इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन. एक मेमोरी लोकेशन है 40, उसके कंटेंट्स 13 को मूव करा किसमें, R1. लेकिन जो एड्रेस, द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज गिवन डायरेक्टली. ठीक है ना, ये जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, इट इज गिवन डायरेक्टली, मतलब 40 डायरेक्टली दिया हुआ है. सो दैट इज व्हाई इट कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. we call this addressing mode because here the address 40 is given directly. ये जो 40 क्या है, 40 इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, उसके अंदर वैल्यू है 13. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये इस एक्सेस करेगा इस मेमोरी लोकेशन, उसके अंदर जो वैल्यू 13 है उसको निकाल के ला जाएगा इसमें R1 में डालेगा. सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन. मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, contents of a memory location whose address is given directly. क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड आ गया, इसी दैट्स व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. अब मैं फिर से एक्सप्लेन करा. तो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स मूव कर रहा है, द एंड द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज गिवन डायरेक्टली.
तो मतलब एड्रेस क्या है इस मेमोरी लोकेशन 40 इज गिवन डायरेक्टली किसमें दिया, इंस्ट्रक्शन में दिया है। अब अगेन सो दिस इज वन मोर वे वी कैन स्पेसिफाई अवर डाटा। अब डाटा कहाँ पे है, वो किसी मेमोरी लोकेशन में है। अब इंस्ट्रक्शन में कैसे स्पेसिफाई है, इमेज में क्या है, इंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, उस मेमोरी लोकेशन का हम एड्रेस दे रहे हैं। जब लेकिन हो क्या रहा है, और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ऑपरेंड के साथ ही हम कुछ काम कर रहे हैं। हम क्या करें, हम ऑपरेंड को निकाल के किसमें डाल रहे हैं, आर्गुमेंट में डालना है। अब यहाँ पे सेम, सो ये जो कोई भी एड्रेसिंग मोड है ये किसके ऊपर घूम रहे हैं, आपके ऑपरेंड के। तो यहाँ पे योर ऑपरेंड इज लाइंग इन सम मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज गिवन डायरेक्टली विद इन द इंस्ट्रक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर से अच्छी तरह देखो। सो अब आपको सपोज अगर लिखना है what do you mean by direct address, so लिखना एक दो लाइन आपको लिखने हैं इसके बारे में। so you can write in this addressing mode, ठीक है ना, in this addressing mode the address of the memory location where our data resides is given directly within the instruction. So this type of addressing mode is called direct addressing mode. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, so you can write now in your own words. So in this addressing mode, किस addressing mode में, मैंने कहा कि ये जो इसके बाद ये जो तीनों जो addressing modes है, आपका ऑपरेंड कहाँ पे होगा, वो किसी मेमोरी लोकेशन में होगा। अब यहाँ पे भी अब देखो ये एक मेमोरी लोकेशन है 40 है, उसका एड्रेस है 40, तो उसी के अंदर कुछ आपका ऑपरेंड है। सो ऑपरेंड इज लाइंग इन सम मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज गिवन डायरेक्टली एंड सच टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो अगेन यहाँ पे है, दिस इज द वन मोर वे वी कैन स्पेसिफाई। तो स्पेसिफाई डाटा को कैसे करो, डाटा तो यहाँ पे नहीं है, डाटा किसी मेमोरी लोकेशन की है, लेकिन उसको हम कैसे दिखाते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, व्हाट इज द वे हियर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसका उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो वो उसी लोकेशन के अंदर हमारा ऑपरेंड है। सो आप फिर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपको लिखनी है एक दो लाइन, देन यू कैन गिव द एग्जांपल। जब आप यहाँ पे लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट इन दिस एड्रेसिंग मोड द डाटा इज lying in some memory location and address of that memory location is given directly within the instruction, that is called direct addressing mode। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्यों पड़ा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्यों भाई उस एड्रेस का जहां पे हमारा ऑपरेंड है उसका जो एड्रेस है वो भाई डायरेक्टली किसमें दिया हुआ, वो इंस्ट्रक्शन दिया है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर अब हम वैसे लिखेंगे इसको, सपोज आपके पास एक इंस्ट्रक्शन दी है, अब हम देखेंगे हाउ स्पेसिफाई द, कैसे हमने स्पेसिफाई डाटा को ऑपरेंड को किया। भाई हमें एक इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, इस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस है, ठीक है ना, एड्रेस क्या है, ये हमारा 40 है, ठीक है ना, और उस एड्रेस के अंदर आपका ऑपरेंड है। सो ठीक है ना, तो एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में आपको दिया होगा एड्रेस, ये डायरेक्ट एड्रेस है, और उस एड्रेस में आपका क्या है, आपका ऑपरेंड है व्हिच इज लाइंग विद इन दिस, ठीक है ना। सो दिस वे ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है ना। तो आप भी और भी एग्जांपल्स दे सकते हो इसमें, ठीक है। और एक चीज मुझे यहाँ पे आपको बताऊंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज ये तो कि अगर विद इन दिस, सपोज अब आप कहोगे सर चलो ठीक है, ये तो अगर सपोज हमने एक्सटर्नल रैम जोड़ के रखा है, सपोज हमने सर आप कहोगे कि सर आपने बताया कि 120 रैम अगर कम पड़ रही है, हम बाहर से भी एक्सटर्नली इसको जोड़ सकते हैं। अब अगर वहां से हमें ऑपरेंड निकाल के लाना है तो हमारा एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। सो वहां पे आप क्या कर सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो राइट, तो वहां पे आपको एड्रेस है ना 16 बिट एड्रेस लिखना है वहां पे, ठीक है ना। तो दैट इज वन मोर वे, ठीक है। तो अब ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यूजुअली हम जब एक्सेस करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की, वहां पे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो नेक्स्ट है उस पे आ जाएंगे, तो वहां पे हम वी मेक यूज ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। तो अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। then coming to the next one, it is register, fourth one, register indirect addressing mode। अब हम देखेंगे भाई ये कौन सा वे है, ये और एक तरीका है जिसे हम अपने ऑपरेंड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो यू कैन राइट हियर, सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आसान होता है एग्जांपल देने के साथ ही, मतलब इट विल बी इजी देन यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अगर मुंह में लिख रहा हूँ यहाँ पे ए कामा @ सपोज, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं R0, ठीक है। अब ये जो एड्रेसिंग मोड है,
अब यहाँ ये और एक चीज ध्यान में, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यू विल फाइंड दिस @ साइन, जहां जिसकी किसी भी इंस्ट्रक्शन में देखो @ आपको दिमाग में आना चाहिए भाई ये कौन सा एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, मैंने भाई इसमें भी आपका ऑपरेंड कहाँ पे होगा, वो किसी मेमोरी लोकेशन, सपोज मैं यहीं पे एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ 48 एड्रेस है, उसमें आपका ऑपरेंड है 13, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम स्पेसिफाई करें यूजिंग दिस एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको क्या करना है, आपको सबसे ये जो एड्रेस है ये आपको रजिस्टर में डालना है। सपोज कौन सा रजिस्टर यहाँ मैंने लिया है R0 में, ठीक है ना। तो आप सपोज आप एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो या वहाँ पे, सो यू कैन सपोज इससे पहले जो हम लिखा है, सपोज मैं लिख रहा हूँ कि मूव सपोज R0 हैश, फिर मैंने लिखा 40 यहाँ पे ये एड्रेस है, ठीक है ना। ये 40 किस में डाला मैंने, यूजिंग MJDL R0 में 40 आ गया। तो इसके बाद अगर आप R0 देखोगे, R0 का वैल्यू क्या होगा 40, अब ये 40 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ना, इसके बाद ये करने के बाद अगर मैं इफ आई राइट नाउ मूव A, @ R0, ठीक है ना। अब सो वी कॉल इनडायरेक्ट एड्रेस, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे ये जो 40 है ये किसमें मैंने पहले डाला, ये R0 में, तो ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ये जो 40 है ये किसमें मैंने डाला, अब उसके बाद इफ आई राइट, अब अगर मैं आपसे कहूँ भाई जब मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा क्या है, अब देखो होगा क्या, ये जो इंस्ट्रक्शन मूव A, @ ये क्या करे, ये देखा पहले R0 में क्या है, R0 में देखा कि ये 40 है, ये हमने डाला, तो R0 में 40 है, 40 यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये कमांड जब ये इस एड्रेस पे एक्सेस करेगा और उसके अंदर जो वैल्यू है 13 वो निकाल के किसमें डालेगा, A में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम ही होता है, A में जो एग्जीक्यूट होने के बाद A में वैल्यू क्या आ जाएगा 13, लेकिन यहाँ पे हम क्या, सो इन द अबव केस जो हमने उसे डायरेक्ट में, वहां पे ये 40 वाज गिवन डायरेक्टली, अब यहाँ पे 40 डायरेक्टली नहीं दिया, इट इज गिवन indirectly, it is the address of that memory location is lying in some register, वो register कौन है, it is R0, so that is called, here the address is not given directly within the instruction, it is given indirectly। indirectly क्यों कि वो भाई डायरेक्ट नहीं दिया, वो किसी रजिस्टर में रखा गया है। ये जो 40 है वो किसमें है, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया तो 40 R0 में क्या है 40, तो so this type of addressing mode is called रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ये दोनों में, डायरेक्ट में क्या है, ये एड्रेस 40 वाज गिवन इन द अबव केस, 40 वाज गिवन डायरेक्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्टली दिया, वो किसी में, ये जो 40 किस में डाल के रखा, लेकिन काम वही है, 13 किस में आ जाएगा, A में, ठीक है ना। तो अब ये जो अब आपको एक्सप्लेन करना है, सो इस पहले मैं बता रहा हूँ इस इंस्ट्रक्शन का, अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जाम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब, सो दिस इंस्ट्रक्शन moves the contents of a memory location, the contents of a memory location into register into the register A, and the this repeat कर रहा हूं मैं again, this instruction moves the contents of a memory location whose address is specified by register, यहाँ एड्रेस को स्पेसिफाई कौन कर रहा है, रजिस्टर इन A, ठीक है ना। फिर से मैं कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस इंस्ट्रक्शन को। सो दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, मेमोरी बट द कंटेंट्स ऑफ ए मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस, उस मेमोरी लोकेशन एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि ये जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली वो किसी में है, वो एक रजिस्टर में। सो ये इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है जहां पे @ आप देखोगे, सो वी कॉल this as an indirect addressing mode, ठीक है ना, indirect addressing, because here the, so अगर आप explain को आप क्या करोगे जब आपको लिखना है इसके बाद, so in this addressing mode, ठीक है, the operand is lying in some memory location and address of that memory location is specified by some register, this type of addressing mode is called a register mode। से very simple, क्योंकि आपने ये समझा then it is easy to remember it। इसकी जो जब आप इसको बारे में लिखोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे भाई इसका काम क्या है, सिंपली, सो इन दिस एड्रेसिंग, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज लाइंग इन सम मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज गिवन इन सम रजिस्टर, है वो रजिस्टर विल बी विद इन दैट। सो अगर हम वैसे लिखें आप इसको, अब ये एक इंस्ट्रक्शन दी है आपको भाई, इंस्ट्रक्शन ये आपकी इंस्ट्रक्शन है भाई, इंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर में क्या है, उस रजिस्टर में भाई हमारा एड्रेस है, वो एड्रेस, उस एड्रेस में क्या है आपका ऑपरेंड है। This is one more way we can specify our operand within the instruction। आप सब एक इंस्ट्रक्शन दी है, इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर है, रजिस्टर में आपका एड्रेस होगा, उस एड्रेस के अंदर आपका डाटा होगा, ऑपरेंड होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। सो दिस इज वन मोर वे, सो दिस वे ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड इज कॉल्ड अ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल सपोज यहाँ इन दिस केस, जैसे मैंने भी कहा कि यूजुअली हम कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस मोड अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है, ठीक है। अब सपोज कि सब हमारा जो ये, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था, ये मेमोरी काम है भाई, हमारा डाटा कहीं बाहर है तो उसको कैसे लाएं हम, ठीक है, और हमें पता है कि एक्सटर्नल मेमोरी है वो तो 64 KB, उसका 16 बिट एड्रेस होगा, ठीक है ना, ये चीज में ध्यान रखना। सो देन वी कैन राइट सपोज मूव एक्स, ये है रैम के लिए, एक्स इज फॉर
एक्सटर्नल मेमोरी, लेकिन वो रोम नहीं है, रीड ओनली मेमोरी विल बी एक्सेस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, लेकिन वहां पे रैम होगा। तो यू कैन मूव एक्स, ठीक है, ये इसी में आ जाए इनडायरेक्ट। सपोज ए कामा एट द रेट ऑफ, यहाँ पे DPTR, इस चीज को ध्यान में, ये डाटा पॉइंटर माने कहीं पे हमने डिस्कस किया था जब आर्किटेक्चर में आ गया था एक DPTR। तो DPTR इज 16 बिट रजिस्टर। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की पता चलेगी DPTR का ये एक 16 बिट रजिस्टर है, डाटा पॉइंटर, वी कॉल इट DPTR स्टैंड्स फॉर डाटा, डी फॉर डाटा, PTR फॉर पॉइंट, डाटा पॉइंटर। इसका काम क्या है? तो डाटा पॉइंटर जो होता है क्या, अगर हमें एक्सटर्नल मेमोरी है, रैम है, तो वहां से आपको डाटा फेच करना है, तो उसके लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सो इट इज 16, इट होल्ड्स द 16 बिट एड्रेस ऑफ द एक्सटर्नल मेमोरी। देन सेम है यहाँ पे, उस एड्रेस पे जो भी, उस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू होगा एक्सटर्नल मेमोरी में, उसको लेके आएगा यहाँ पे। सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन वी कैन एक्सेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी, रैम, जो एक्सटर्नल रैम है उसको एक्सेस फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। इस चीज को ध्यान में रखा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कहोगे सर ए रजिस्टर नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका एड्रेस क्या होगा, वो 16 बिट है। हमारा जो ए है, बी है, R0 R1 है, वो कितने हैं, वो सारे के कितने हैं, वो 8 बिट के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इससे ऊपर मैंने और एक एग्जांपल दी जो 8 बिट वाली, वहां पे खाली 2 रजिस्टर हम यूज कर, साथ साथ एक्चुअली वी हैव गॉट R0 to R7, लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने किया कौन सा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस मोड में, यहाँ पे हम क्या, तो उससे पहले मैंने जो एग्जांपल दी वहां पे 2 ही रजिस्टर हम यूज कर सकते, इसको ध्यान में रखना, R0 एंड R1 ओनली, बाकी R3 नहीं यूज कर सकते हैं इसमें इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, या R2 R3 R0 एंड R1 यूज कर सकते हैं, 2 3 नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द दिस वन। अब लास्ट में आ रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना, DP डाटा पॉइंटर। तो अगर डाटा पॉइंटर के एप्लीकेशन कोई पूछेगा भाई डाटा पॉइंटर एक रजिस्टर है 16 बिट, भाई इसका रोल क्या है, यू कैन सिंपली राइट, इफ यू वांट टू एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी, द एड्रेस ऑफ द एक्सटर्नल 16 बिट, सो फॉर दैट वी कैन यूज अ पॉइंटर एज अ वन ऑफ द 16 बिट रजिस्टर, एंड दैट रजिस्टर इज कॉल्ड डाटा पॉइंटर DPTR, ठीक है ना। ये तो 16, अब यहाँ पे रोल आ गया डाटा पॉइंटर का काम क्या है, ठीक है ना, ये तो हो गया। अब लास्ट जो है रजिस्टर इंडेक्ट तो हो गया, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो इंडायरेक्ट इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड जो फिफ्थ वन जो है, टाइम थोड़ा कम है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, सो आई एम नाउ डिस्कसिंग द लास्ट वन, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे एग्जांपल में सपोज मूव ए कामा एट द रेट ऑफ A प्लस DPTR, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने ये इंस्ट्रक्शन, अगेन ये जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये जो इंस्ट्रक्शन यूज होगी, अगेन हम जो सपोज अगर जो हमारा जो है एक्चुअली लुकअप टेबल में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे जो ये होगी यूज हम कर रहे हैं इसको, सपोज हमारी जो इंटरनल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने कहा कि 2 तरह, एक होता है रैम डाटा मेमोरी, दूसरा होता है जहाँ पे हमारा कोड है, ठीक है ना। जैसे हमने और एक मेमोरी लिखते हैं 4 KB रोम है, वहां पे हमारा प्रोग्राम होगा। अब उस प्रोग्राम के लिए वी नीड 16 बिट एड्रेस, ठीक है ना, 16 बिट एड्रेस कुछ रजिस्टर होना चाहिए, तो उसके लिए यू कैन मेक यूज ऑफ DPTR, ठीक है ना। अब डाटा पॉइंटर जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके। अब हम देखेंगे